हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। अब तक हमने वेक्टर स्पेस किया, उसके बाद रिलेटिव मोशन और ये सब खत्म करने के बाद अब आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस से आपको ये सब सर्कुलर मोशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जिसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा और सारी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ओके बेटा, तो आज का जो टॉपिक है मेरा सर्कुलर मोशन है। एक्चुअली सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इनके नेम के बारे में बात करता हूँ। जब भी कोई टॉपिक बात करता हूँ तो टॉपिक का नेम का मतलब क्या है, कैसे हमको करना है। यदि उसका मीनिंग ही समझ में आया नेम का तो सारा टॉपिक क्लियर होने में कोई देर नहीं लगती, बहुत आसान हो जाता है। ओके बेटा, तो सबसे पहले मोशन बहुत सिंपल सा है, काफी बार बता चुका। कोई पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इट मींस वो मोशन है। कोई पार्टिकल चेंज इट्स स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगा, मोशन होगा। अब बात आती है बेटा सर्कुलर मोशन। वर्ड है सर्कुलर, मोशन क्लियर हो गया, सर्कुलर वर्ड है। अभी हमने पांच किया है। एक्चुअली जब भी मोशन को डिफाइन किया गया तो पांच बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहा है। सर्कुलर मींस कोई सर्कल, पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, किस पर, किसी सर्किल पर, तो मोशन कैसी हो रही है उसकी, सर्कुलर मोशन। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई, जनरल बात हो गई। पर इस सर्कुलर मोशन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा सर्किल के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि ये सर्किल मैथमेटिकल ज्योमेट्री का बहुत अच्छा टूल है और टूल है, उसके सारी चीजें हमको समझ लेंगे। ये कोई आपका सर्किल हो गया, सर्किल ये रेडियस है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर। जनरली न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा। पेरीमीटर क्या है आपके, पेरीमीटर्स 2 पाई आर। और किसी सर्किल का पूरा एक राउंड करने में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। ओके, ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। ये बेसिक्स बातें हैं, आपको आपने पता होगा। ये दो है कोई, ये क्या होगा बेटा, ए बी साइड पर, ए बी क्या होगा, डायामीटर। डायामीटर डायामीटर क्या होता है आपका, डायामीटर क्या होगा, 2r, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये मैथमेटिक्स की अभी तो सोच रहे होंगे कि सर ने क्या स्टार्ट कर दिया, तो मैं बता दूं बेटा ये सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन में बताने में जब भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो सर्किल के सारे केस आएंगे। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ये एंगल कितना होगा सबको पता होगा, 90। ये सारी चीजें हमको पता होंगी तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके बेटा, सर्कुलर मोशन। अब इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करता हूं। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पर, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो मोशन कैसी है, सर्कुलर मोशन। मोशन कैसी है बेटा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के टाइप्स क्या है, 2 टाइप्स से यहां डिवाइड करने वाला जनरली कई सारे। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और एक है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जनरली हमारे यहाँ बात करेंगे हम इसकी सिलेबस के हिसाब से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। हल्का सा यहाँ भी बात करूंगा मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब थोड़ा सा इसके डिफाइन के बारे में बात कर। अ पार्टिकल्स मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, और वेलोसिटी वेरी करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी बेटा आपकी, वेरी करेगी, वेरी करेगी। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी तो बदलेगी पर स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो वो मोशन कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। ओके बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्योंकि आपकी वेलोसिटी वेरी कर रही है
वेलोसिटी बदल रही है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एक्सेलरेशन, चूंकि वो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा, क्योंकि हमने सारी चीजें एक दूसरे के रिलेटेड है। हम पहले ही जब भी हमने ट्रांसलेटरी मोशन पूछा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, तो वहां सारी चीजें हमको समझ आ गई। अब बात आती है फोर्स आ रहा है, तो फोर्स का यहाँ क्या काम है। जनरली मैं बेसिक बात करता हूँ कि आप फोर्स के 3 काम है। इस केस में बेटा हम बात करें, अब तक जो फिजिक्स पढ़ी, फोर्स ने केवल 3 काम किए हैं। फर्स्ट काम बेटा, सेकंड और थर्ड। जब फोर्स और उसकी मोशन दोनों एक दूसरे के अलाउंग लग रहे हैं, अलाउंग लग रहे हैं, तो फोर्स और वेलोसिटी क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। फोर्स एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन, तो पार्टिकल क्या करेगा बेटा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। पहला क्या करता है, पार्टिकल को फोर्स एक्सेलरेट करता है। दूसरा जब फ्रिक्शन और डिस्कस करते हैं तो क्या करता है, डी एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट। ओके बेटा, क्योंकि यहां केस में फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, इस केस में फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, तभी तो डी एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट है। चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आती है और चेंज इन वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, रिटार्डेशन बनता है, फिर आपको क्या आता है, वो रिटार्डेशन ही डी एक्सेलरेशन है और वो फोर्स निकल के आता है। पहला एक्सेलरेट करना, दूसरा डी एक्सेलरेट करना। पहला काम क्या होगा, एक्सेलरेट करना, दूसरा डी एक्सेलरेट। मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ी, दोनों का काम हमने यूज किया, दोनों को हमने काफी यूज किया, पर यहां बात कुछ और है। तीसरी बात है डायरेक्शन को चेंज करना। फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज करता है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। पहला काम था फोर्स का एक्सेलरेट करना, दूसरा था डी एक्सेलरेट करना, तीसरा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। उसकी डायरेक्शन क्या करना है, चेंज कर देना। कैसे करना है, यहां दोनों की फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। यहां क्या थी बेटा, दोनों अपोजिट थे, और यहां क्या है, एक दूसरे के फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ये इफेक्ट है, ये क्या है, फोर्स का इफेक्ट है। अब समझते हैं कैसे बेटा, फोर्स का इफेक्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये सारी बातें फोर्स का जो काम था यहां 3 तरीके से बताया। पहला एक्सेलरेट करना, दूसरा डी एक्सेलरेट करना, तीसरा था उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, ऑब्वियसली अबाउट एंगल उसकी वेलोसिटी होगी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है बेटा सेंटर। तो यहां जो फोर्स लगा है बेटा, ये जो फोर्स है यही इसकी बार-बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और ये चेंज करेगा तो यहां से आपका क्या होगा, ये सर्कुलर ट्रैक का पार्टिकल मूव कर, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो मोशन में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब पार्टिकल की डायरेक्शन ही चेंज हो, सीधा निकल जाएगा। और जो फोर्स लगा है, फोर्स इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो उसके, और यहां डायरेक्शन बदल रही है क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स अप्लाई होने से यहां डायरेक्शन ये है, यहां ये हो गई, इधर बात करूंगी, तो बार-बार डायरेक्शन चेंज होने से क्या करने लगा, वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, और पाथ कैसा हो रहा है उसका, सर्कुलर पाथ। A particle moves on a circular track with constant speed and variable velocity is known as uniform circular motion। और ये कैसे फोर्स के एस्पेक्ट रहते हैं, मैंने तीनों बात कही, कैसे एक्सेलरेट करता है, कैसे डीएक्सेलरेट करता है, और ये सारी बातें हमने बात की। अरे एक बात आती है, जब भी एक्सेलरेट बात करता हूं मैं सारी चीजों को रिलेट कर रहा हूं यहाँ आपको, कि पहले जब हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट किया, यहाँ एक वर्ड यूज किया, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। पहला वर्ड था वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब क्या होता है, तब केवल एक ही फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इनटू इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इनटू, केवल से वन एंड ओनली वन फॉर्मूला था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि वहां वेलोसिटी बदल नहीं रही थी, सिंपल फॉर्मूला था ये। बात आई एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। पहला केस था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला ये था, यहां था एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब ये फॉर्मूला था v इक्वल टू u प्लस a
हाफ ए टी स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक्चुअली वेलोसिटी चेंज हो रही थी पर एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर ये कौन से फॉर्मूले लगे, 3 फॉर्मूले लगे और 3 फॉर्मूलों को हमने स्टडी किया। अब बात आती है एक्सेलरेशन वेरिएबल। एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल हो और एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, हमको क्या करने पड़ेंगे, 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन और डी थीटा, ये तो हो गया इंटीग्रेशन, और आपका डिफरेंशिएशन। ये आपको 2 फॉर्मूले तैयार करने पड़ेंगे। पहले में सिंगल फॉर्मूला कांस्टेंट वेलोसिटी थी, दूसरे में 3 फॉर्मूले जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और जब वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा बेटा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये समझता हूं। एक्चुअली डेफिनेशन को यूज करते हुए डिफाइन करना जनरल बात है बुक्स में 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। वो क्या होगा, 2 मिनट में सिंपल डिफाइन करूंगा और इसके बारे में लिखूंगा। तो मैं समझता हूं जब हमको पूरा प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर मेहनत में बात करनी है, फिर कॉन्सेप्ट बात करनी है मुझे, तो सारी चीजें हमको आनी चाहिए। अब बात आती है, छोटा सा क्वेश्चन आता है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, ये वाली साइड क्या है, ये एंगल थीटा है, आर, तो ये लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या बोलते हैं इसको बेटा, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है बेटा, ये AB और आर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर थीटा, क्या होता है बेटा, आर थीटा। आपने रिलेशन पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर ओवर रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू आर, रेडियस है थीटा। अब आपसे ये क्या हो गया, आर थीटा। कोई कहता है कि 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री एंगल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसका आर कितना होगा, जब आर ड्रॉ होता है यहाँ तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात आती है यहाँ एंगल में, क्या बात करना बेटा, एंगल दो केस में मेजर करते हैं, एक रेडियन में और एक डिग्री में बेटा, एक रेडियन में एक डिग्री में। ऐसा नहीं करना जितना भी मेजरमेंट होगा वो रेडियन में होगा और जितने भी न्यूमेरिकल होगा वो रेडियन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब इनको आप कैसे करेंगे, कन्वर्जन पता होगा नहीं पता होगा, जैसे कन्वर्जन भी सीख लीजिए, इसका रेडियन और कन्वर्जन क्या होता है, वैसे पढ़ा होगा आपको। जैसे आपका आपने कोई भी राउंड स्टार्ट किया, पूरा घूमा, ठीक है, तो क्या कितना एंगल घूम लिया, 2 पाई, वो कितने के बराबर है, 360, तो पाई इक्वल टू 180। मैं रेडियन और डिग्री में रिलेशन बता रहा हूं बेटा, इधर मैं कह रहा हूं पाई इक्वल टू 180। ओके बेटा, 180 डिग्री एंगल और रेडियन रिलेशन, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई ओवर 180, पाई ओवर 180, 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180। डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप आसानी से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, इसको लेके मेरा 60 डिग्री है, 60 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू पाई ओवर 180, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 3, तो 60 रेडियन के इक्वल है पाई बाई 3 के, तो यहां आप आसानी से निकाल सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट पूछा, ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। अब कोई पूछा कि इस डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये निकल पाता न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल्स में पूछे आएंगे आपसे अच्छे न्यूमेरिकल्स में। तो बेटा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया, θ/2 एंगल, ये भी θ/2, दोनों एंगल हाफ हो गए। हाफ होने से क्या होगा, एंगल के सामने वाली आर्म परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको निकाल दूं, इसका डबल कर दूं, तो ये क्या होगा बेटा, ये आर है, ये एंगल निकालना है, ये वाली साइड क्या होगी, r sin θ/2, r sin θ/2। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट बेटा ये r sin θ/2, ये r sin θ/2 कैसे आया, sin θ is equal to perpendicular over hypotenuse, sin θ/2 is equal to this over this, और यहां से r sin θ/2, दो ट्वाइस हो जाएगा 2r sin θ/2। ये भी आपको आसानी से न्यूमेरिकल निकालना है, आप लंबा पढ़िए कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको y पार्ट y2 किया और निकाल दिया, पूरा दिया। तो ये ऐसे भी न्यूमेरिकल कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन
डिग्री में, तो ये मैंने बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। यहां से आप आसानी से बदल सकते हैं। ओके बेटा, आप आसानी से ये सारी चीजें बदल सकते हैं। ओके, अब बात करता हूं बेटा, जैसे कोई भी एक जनरल न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ बहुत यूज होता है। मैंने अभी सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक तरीके से यहाँ बात करेगा, एंगुलर के बारे में बात करेगा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपका रोटेशन खत्म हो जाएगा। रोटेशन मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक टॉपिक है, वो पूरा यूनिट है और ये चैप्टर है, और इस ये समझ में आने से वो आपका फिनिश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ सारी चीजों को फिनिश करके चल रहा हूँ। तो बेटा एक्सेल में कहता है कि कोई भी आपकी वॉच है, वॉच में जो आग वाली निडल होती है, मिनट वाली, सेकंड वाली, सुइयां होती घड़ियों में, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली, जो 12 घंटे बाद उसका 12 घंटे बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये छोड़ो, ये तो बाद की बात होगी। मैं पूछता हूं, कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक पर मूव करना स्टार्ट किया और वापस यही आ गया लौटकर, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। वर्गो बेटा लीनियर मोशन होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में। मैंने पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल में कितना डिस्प्लेस हुआ, 0 डिग्री से स्टार्ट किया, यहां कितना हुआ ये बेटा, 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 पाई। जल्दबाजी नहीं करनी, ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा। ओके बेटा, तो ये 2 पाई होगा। मेरा क्वेश्चन क्या था कि जो वॉच है, वॉच में जो आवर्स वाली है, मिनट वाली, सेकंड वाली सुइयां निडल्स होती है, वो आफ्टर 12 आवर्स 12 घंटे बाद उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कितना एंगल वो घूमेंगी, ये सारी चीजें हमको निकालनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं 12 घंटे बाद। अब वॉच को ध्यान से देखिएगा, 0-0 आंसर भी 0-0 लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0-0 नहीं करना है। क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, यही तो था 12, 3, 6 और 9। आपकी कंसीडर करिए बेटा, कंसीडर करिए बेटा कि आपकी जो वॉच है, तीनों निडल कहां है, यहां। अब आफ्टर 12 घंटे वाली सुई बेटा 12 घंटे में एक ही टर्न लेती है, तो ये वापस कितना घूम जाएगी, तो आर वाली कितना रेडियस घूमा, 2 पाई। ओके, अब आती है मिनट वाली बेटा, मिनट वाली वो 1 घंटे में घूमती है, 1 घंटे में कितना घूमी बेटा, 2 पाई इनटू कितनी बार घूमना है उसको, 12। ये मिनट वाली होगी बेटा 24। ऐसे सेकंड वाली निकालेंगे तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या रेडियन में निकल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो मैंने अभी बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये सभी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में सारी चीजें हम बात करेंगे। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर, एंगल इज इक्वल टू आर ओवर रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या है बेटा, आर ओवर रेडियस, ये समझिए। अब बात आती है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। ये 2-3 चीजें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद सारी चीजें मैं करूंगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सिंपल डिफाइन करूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। The rate of change of angular displacement is known as angular velocity. Omega is equal to d theta over dt. सबसे पहले ओमेगा एवरेज निकालूं मैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसमें इंस्टेंट निकालूं, पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई। इंस्टेंट निकालूं तो इंस्टेंट है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू d थीटा ओवर dt।
ये बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होगी बेटा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके, पहले मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल दो तरीके के बताए। एक बार वो जनरली डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, जो वॉच वाला मोस्टली एग्जांपल ज्यादातर पूछा जाता है कि घड़ी के घंटे आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 30 आवर्स, आफ्टर 1 आवर्स कितना उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा। ये सारी चीजें मैंने न्यूमेरिकल करा रहा हूं। अब एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल होगा? अब बात करता है वो कि सब एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन आपका थीटा दे रखा है 2t² + 5t + 6। आपका जो एंगुलर है, एंगुलर पोजीशन है वो ये है, तो आफ्टर 68t = 6 सेकंड है। तो बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? m ओमेगा फाइंड आउट। क्वेश्चन था एंड थीटा गिवन था 2t² + 5t + 6। पूछा है बेटा t = 6 सेकंड पर उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी के सिंपल क्या करेंगे? ओमेगा = d/dt होता है। क्या होता है? d/dt। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, y = x⁴n है, dy/dt = tan x⁴n - 1 हो गया। ये डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है। तो क्या हो गया? 4t + 5। ये कितना हो गया? 4t + 5 और यहाँ t की वैल्यू रखेंगे 6, 6 4 25, 24 + 5 29। क्या आ गया आंसर? 29 आ गया। तो ये एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली सर्कुलर मोशन में रेडियल और लीनियर दोनों तरीके से जो वेरिएबल्स है वो काम आते हैं। मैंने अभी आपको दो बातें बताई हैं और साथ ही साथ मैं न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूं बेटा? न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें हुई, मैंने बताया d/dt होता। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन v and omega, linear velocity and angular velocity. The rate of change of displacement is known as linear velocity. The rate of change of angular displacement is known as angular velocity. ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है, ये v से रिप्रेजेंट होता है। अब बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो लीनियर और आपके रेडियल जो एंगुलर जो चेंजेस वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशन क्या होगा बेटा? v नो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। v नो एंगल डेल्टा थीटा r डेल्टा s हो गया ओवर रेडियस, एंगल r ओवर रेडियस हो गया। दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डेल्टा t बोथ साइड, डेल्टा t से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा थीटा। ये देखा कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा s ओवर r है, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा t से डिवाइड किया, डेल्टा t * 1 ओवर r हो गया बेटा। लिमिट लगा दी, इंस्टेंटेनियस निकाल दी, ये एवरेज वर्ड आ रहा है। लिमिट लगाया, लिमिट डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t, डेल्टा t टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s ओवर डेल्टा t * 1 ओवर r। तो हमको पता है ये क्या होता है बेटा? ओमेगा। ये हमको पता है v होता है ओवर r। ये ऑलरेडी नोन है, मैं लिख नहीं रहा। अभी ये तो एक सेकंड पहले मैंने कराया था, ये पिछले लिखाया था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s ओवर डेल्टा t क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r। ओनली मैग्नीट्यूड, इन केस ऑफ ओनली यूज मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड का तभी फार्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? सारी वैल्यूज मैग्नीट्यूड है। अब बात आती है साहब एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये सभी क्या है? जो आपके एक्सियल वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स के एक्सियल वेक्टर। अब जैसे ये पार्टिकल, इनकी डायरेक्शन का नाम बताना बेटा, डायरेक्शन समझ ले, एंगुलर वेलोसिटी और इन सबकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब जैसे आपका पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, कैसे घूम रहा है बेटा? ऐसे। तो राइट हैंड थंब रूल देखिए, तो कैसे घूम रहा है? ऐसे। आपको तंग करना है इनको क्या करना है? कर दे। ऐसे घूम रहा है, फिंगर्स को राउंड करना है, तो आपका थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड। तो आपका एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी किधर होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन से। इसलिए क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर भी इनको बोलते हैं। ये आउटवर्ड, ये डायरेक्शन है। अब ये क्या डायरेक्शन है? अब कई बार क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वेक्टर फॉर्म में दिया,
क्या था, वेक्टर फॉर्म क्या होती है। तो वेक्टर फॉर्म इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट स्टूडेंट गलत कर लेगा जल्दबाजी में। तो वेक्टर फॉर्म थी v इक्वल टू ओमेगा प्लस ये रिलेशन v इक्वल टू क्या बेटा, ओमेगा क्रॉस r, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बेटा मैंने केवल आपको आज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी करा रहा हूं, सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था मैंने, उसके बारे में हल्का सा बात की, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स दिए मैंने कुछ जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर ये आपका सेंट्रल मोशन का पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आएगा। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।